आज के जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और वो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है, ठीक है। जो एग्जाम्पल थे वो तो हमने कंप्लीट कर दिए थे। अब एक्सरसाइज में हमारे जो फर्स्ट आज का न्यूमेरिकल है वो है 4.50 एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज में हमको क्या बोला गया है कि एक बड़ा सा हॉल है 25 मीटर का, ठीक है। अब ये 25 मीटर के हॉल में आपको 14 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 25 मीटर हाई है, मतलब ऊंचा है, 25 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो बोला क्या गया है कि 25 मीटर ऊंचा है तो आपको 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कोई बॉल को फेंकना है, पर वो जो सीलिंग होगी उसको टच नहीं कर पाना चाहिए, ठीक। तो क्या बोला है वो समझो कि ये कोई हॉल है तो ये हाइट उसकी 25 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ से कोई बॉल फेंकना है, ठीक है। तो वो v0 इनिशियल वेलोसिटी हो गई, वो मिली है 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बट ये यहाँ पर ऊपर टच नहीं होना चाहिए, मतलब 25 पर जाना चाहिए बट वापस नीचे आ जाना चाहिए। तो ये नीचे आएगा तो इसकी रेंज कुछ बनेगी, तो हमको वो रेंज ही फाइंड करनी है, ठीक है। रेंज कौन सी कि वो 25 मीटर को बिना छुए नीचे आ जाता है। अब देखो तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो ये 25 मीटर है तो एक्चुअली वो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी 25 मीटर। बोला क्या है कि 25 मीटर से मीटर की जो सीलिंग है उसको नहीं छूना चाहिए, तो मतलब मैक्सिमम 25 मीटर तक ही जा सकता है। तो हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा, h उसकी वैल्यू दी गई है 25 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी v0 40 मीटर पर सेकंड, रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। अब हमारे पास रेंज फाइंड करनी है तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। तो अब आप देखोगे तो v0 तो है, जी तो होता है, थीटा की वैल्यू कहाँ से लाओगे, है ना। तो थीटा की वैल्यू हमको h के ऊपर से फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे, तो h इक्वल टू क्या होगा, v0 स्क्वायर साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा अपन जी, 2g आएगा। तो ये फॉर्मूला में हमको क्या करना होगा, v0 और h दोनों की वैल्यू है, ठीक है। h और v0 दोनों की वैल्यू है वो रखो, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा बचेगा, थीटा। तो थीटा को फाइंड करो तो कैसे होगा, h की वैल्यू है 25, v0 का स्क्वायर है मतलब 40 इंटू 40 है, इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ही जाएगा क्योंकि थीटा पता नहीं है, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 9.8। अब साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाओ तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो 25 इंटू 2 इंटू 9.8 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, तो 40 इंटू 40। सो एक्चुअली देखो इसका जो आंसर है वो आंसर 0.3062 आना है। किसका, तो साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो हो जाएगा 0.5534, ठीक है। एक चीज याद रखो, जब भी कोई पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल के बाद की कोई नंबर होता है तो उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो जो नंबर होगा उससे बड़ा ही आएगा। तो अब देखो क्या होगा कि हमको थीटा फाइंड करना है। सो थीटा क्या होगा कि साइन के टेबल में 0.5534 हमको मिला है, तो वहाँ पर कौन सा एंगल बनता है वो देखो, तो ये जो एंगल होगा वो 33.36 मिनट बनता है, ठीक है। तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, तो इसका डबल करो, तो इसका डबल
मिनट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ लिख सकते हैं कब, बट जब ओनली मिनट ही लिखना हो तब लिख सकते हैं। डिग्री के साथ मिनट में 60 से बड़ा नहीं लिख सकते। तो होगा क्या, ये 60 आप इसमें से निकाल दो और इसमें एक डिग्री ऐड कर दो, है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये एक्चुअली 67 हो जाएगा और इधर 72 था तो 12 बच जाएगा। तो 2 थीटा इक्वल टू हमको 67 डिग्री और 12 मिनट मिल रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ अपने मैथ्स के स्टार्टिंग के चैप्टर में भी पढ़ी है। अब हमको फाइंड करना था आर, ठीक है। तो आर इक्वल टू हमको क्या होगा, 40 इंटू 40 इंटू साइन क्या हो जाएगा 67 डिग्री 12 मिनट डिवाइड बाई 9.8। तो यहाँ पर क्या होगा 40 इंटू 40 और ये साइन 63 और डिग्री और 12 मिनट की जो वैल्यू है वो है 0.9219 डिवाइड बाई 9.8। तो ये जो आंसर है वो 150.5 मीटर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि समझो कि यहाँ से 67 डिग्री और 12 मिनट का एंगल बना के जब हम कोई ऑब्जेक्ट को 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे तो वो 25 मीटर की मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन करके क्या होगा 150.5 मीटर तक ट्रैवल करेगा हॉरिजॉन्टली। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था 4.50। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है 4.16 है। ये इसमें क्या बोला है कि ये जो ग्राउंड है तो ग्राउंड से यहाँ पर कोई फील्डर है वो क्या कर सकता है कि यहाँ से इस तरीके से मैक्सिमम क्या कर सकता है 100 मीटर तक फेंक सकता है जो, ठीक है। तो वो कितना ऊंचा फेंक सकता है, मतलब कि कितनी उसकी हाइट होगी वो हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, तो रेंज दी हुई है, नहीं रेंज नहीं है मैक्सिमम रेंज है, ठीक है। क्या बोला कि मैक्सिमम 100 मीटर तक फेंक सकता है, तो ये रेंज नहीं होगी आर मैक्स होगा, मतलब आर मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि एच हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब आर मैक्स है, इसका मतलब क्या होगा कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री का आएगा ना, ठीक है। कैसा आएगा याद नहीं है तो देखो आर इक्वल टू क्या होता है V0 साइन 2 थीटा अपन जी होता, तो इसमें थीटा इक्वल टू 45 होगा, तो क्या हो जाएगा कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आर क्या हो जाएगा आर मैक्स हो जाएगा ना, तो कब हुआ थीटा इक्वल टू 45 पर हुआ ना, ठीक है। तो आर थीटा इक्वल टू यहाँ पर 45 डिग्री होता है। यहाँ पर हमको पिछले न्यूमेरिकल के जैसा सब वैल्यू डाल के थीटा ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉमन सेंस होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू ली है तो कब होती है वो 45 डिग्री पर डालने पर ही होती है। अब हमको जो फाइंड करना है वो है हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप समझो कि आर मैक्स वो क्या हो जाएगा V0 स्क्वायर अपन जी इक्वल टू क्या होगा 100। अब दूसरा है एच, तो एच क्या है V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g, ठीक है। तो वो फाइंड करना है, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं V0 स्क्वायर अपन जी इसको निकाल सकते हैं, तो इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर। अब थीटा क्या है 45 है तो डायरेक्ट अप्लाई कर दो और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वैल्यू देखो आप V0 स्क्वायर अपन जी 100 आ गई, साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो ये 100 ऊपर है 1/√2 का स्क्वायर 1/2 नीचे जाएगा तो 2 के साथ 4। सो आंसर क्या हो जाएगा 25 मीटर, मतलब कि वो हॉरिजॉन्टली कितना तो 100 मीटर और वर्टिकली कितना तो 25 मीटर ऊंचा फेंक सकता है, ठीक है। अब ये जो न्यूमेरिकल है इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ वो क्या होगा बहुत ही काम आएगा। देखो
इक्वल टू क्या होता है V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। दूसरा क्या होता है H V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2g। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि R इंटू जी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, ठीक है, अरे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा होता है तो साइन 2 थीटा है, और नीचे देखो तो 2 इंटू एच इंटू जी, तो वो क्या हो जाएगा V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप दोनों का रेशियो ले लो तो इधर से क्या बचेगा R अपन 2h बचेगा इक्वल टू, आप इधर देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा कर दो इस तरीके से, तो एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू आप देखो तो R इक्वल टू यहाँ पर हमको क्या मिलेगा R अपन 2h लिख लो, चलो तो इधर से क्या बचेगा ये 2 बच गया, ये कॉस अपन साइन, तो ये बन गया कॉट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास थीटा क्या था, थीटा इक्वल टू 45 था ना, तो 45 पर कॉट थीटा क्या बनेगा 1 बन जाएगा, सो ये तो 1 बन गया, तो R इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 4 इंटू एच मिलेगा, और h इक्वल टू क्या हो जाएगा R/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको h फाइंड करना था, तो एक्चुअली R/4 कर दो तो ये क्या हो जाएगा 100/4, सो आंसर डायरेक्ट 25। इस तरीके से भी डायरेक्ट आंसर हमको मिल सकता है। तो ये वाला फॉर्मूला है ना h इक्वल टू क्या है R/4, बट कंडीशन क्या है, तो थीटा 45 होना चाहिए, या बोल दो आपके अगर आपको मैक्सिमम रेंज दी है तो वो मैक्सिमम रेंज का 4th पार्ट जो होगा, ठीक है, 1/4 वही क्या होगा मैक्सिमम हाइट बनेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसलिए मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.29 है। ये न्यूमेरिकल में हमको क्या बोला है कि ये सरफेस है, तो सरफेस से 30 एंगल पर कोई बुलेट को फायर किया जाता है, तो क्या होगा कि वो R इक्वल टू 3 किलोमीटर पर जाके क्या होती है कि सरफेस पर वापस आ जाती है। तो हमको यहाँ पर ये पूछा है कि क्या हम इसको कोई और एंगल पर, ठीक है, कोई और एंगल बोला है, कोई और एंगल पर फायर करके इसकी जो रेंज है वो 5 किलोमीटर कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है R इक्वल टू 3 किलोमीटर है, दूसरा थीटा है कितना तो 30 डिग्री। अब R का फॉर्मूला क्या है, तो R इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। V0 कहाँ है नहीं है, तो सबसे पहले उसे ढूंढना पड़ेगा, तो V0 स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या हो जाएगा R इंटू जी अपन साइन 2 थीटा। R की वैल्यू कितनी है 3 किलोमीटर है, ठीक है, मीटर को कन्वर्ट करना भूलना नहीं, 3000 इंटू 9.8 डिवाइड बाई क्या होगा तो साइन 60 होगा। तो ये जो आंसर होगा V0 स्क्वायर का ये कुछ 33988, ठीक है। तो V0 स्क्वायर का था, तो V0 क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 184 मीटर आता है। अब V0 मिल गया, अब हमको बोला गया है कि क्या ये मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक जा सकता है, तो एक्चुअली R मैक्स फाइंड करना है। तो R मैक्स के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वो हो जाएगा V0 स्क्वायर डिवाइड बाई क्या G। तो V0 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 184, उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 9.8, तो ये जो आंसर है 3468 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो R मैक्सिमम कितना होगा, तो वो R मैक्सिमम हो जाएगा 3.4 किलोमीटर या
5 किलोमीटर तक जा सकता है कि नहीं? तो आंसर क्या आएगा कि आर मैक्सिमम कितना है 3.5 किलोमीटर। तो 3.5 किलोमीटर के आगे नहीं जा सकता क्योंकि इसकी मैक्सिमम रेंज क्या आ गई है, तो 3.5 किलोमीटर है। तो मतलब यहाँ पर क्या कहा कि 30 के एंगल पर 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है। अब कोई और एंगल तो वो क्या होगा 45 होगा ना, क्योंकि मैक्सिमम रेंज कब मिलती है 45 एंगल पर, ठीक है। 45 एंगल लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आर मैक्स हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये आर मैक्स हो जाएगा, तो बचेगा क्या V0² अपन जी बचेगा, ठीक है। अब 45 एंगल के अलावा और कोई एंगल पर तो क्या होगा कि मैक्सिमम नहीं मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा V0² अपन जी। तो आर मैक्सिमम कितना मिला हमें एक्चुअली, तो वो मिला हमें 3.5 किलोमीटर। अब हमको पूछा है 5 किलोमीटर तक जा सकती है, तो ऑब्वियसली नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल